कर दीजिए। तो विभूतिपाद में हम लोग बंद कारण शैथिल्य से पढ़ रहे थे, अर्थात चित्त का दूसरे के शरीर में आवेशित होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कैसे करता है? बंधन के कारण का शिथिल होने से, बंधन के कारण का शिथिल होने से, और चित्त की एक विशेषता है क्या? प्रचार संवेदना की, अर्थात गति करने की, स्वतंत्र गति करने की इस विशेषता के कारण वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं दूसरे के शरीर में प्रवेश। इस विशेषता का लाभ उठाते हुए वो दूसरे के शरीर में। बंधन का कारण क्या है? कर्म संस्कार। तो कर्म संस्कारों के शिथिल होने से, उनके रिलैक्स हो जाने, उनके छूट जाने से क्या हो जाता है? वह चित्त दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैंने आदि गुरु शंकर का उदाहरण दिया था। फिर था उदान प्राण के जीत लेने से, उदान प्राण के जीत लेने से योगी जल, कीचड़, पंख, कीचड़ और कांटे, कंटक, इन इत्यादि से ऊपर उठ जाता था। ये इसको सता नहीं सकते, उनसे उसका कोई संबंध नहीं सकता। वो जल पर चल सकता है, कीचड़ पर भी चल सकता है, कांटों पर भी चल सकता है। और उत्क्रांतिश्च, अर्थात उस योगी की ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की ओर उठता है, प्राण उसके ऊर्ध्व होते हैं, जीवन ऊर्ध्वमुखी होता है। विवेकानंद जी एक शब्द का बार बार प्रयोग करते थे, कोई बोलते क्या बने तो बोलते ऊर्ध्वमुखी बनो। तो जो ऊर्ध्वमुखी रथ श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर चिंतन करने वाले, श्रेष्ठ विचारों की ओर चिंतन करने वाले और उनको जीने वाले उत्क्रांतिश्च। और कई टिप्पणीकारों ने उत्क्रांतिश्च का अर्थ प्राणों का ऊपर उठने को बोला है, तो सहस्रार से जाके परम कल्याण तक जो श्रेय मार्ग है उस पर ले जाने के लिए, जिसका वर्णन उपनिषदों में भी आया है। तत्पश्चात समान को जीत लेने से योगी देदीप्यमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, ठीक है, तेजस्वी हो जाता है। फिर अगला था श्रोत्र और आकाश। श्रोत्र, कान और आकाश, इनके संबंध में संयम करने पर, इनके रिलेशन में, संबंध में, इनके रिलेशन में संयम करने पर, तो कान और स्पेस, आकाश, इनके संबंध में, क्योंकि आकाश उत्पन्न किससे हुआ? शब्द से, और शब्द किसके द्वारा सुनाई देता है? कान के द्वारा। शब्द इंद्रिय कौन है? कान। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या? शब्द रूपी संबंध है। तो इनके संबंध में, अर्थात शब्द में संयम करने पर श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, अर्थात सभी प्रकार के शब्द सुनाई जा सकते हैं उसको। दिव्य मीन्स सारे दिव्य नाद, दिव्य जो भी विचार प्रेषण संप्रेषण इस धरती पे चल रहा है, चाहे दूर स्थित हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, चाहे भीतर को, सारे के सारे शब्द उसको सुनाई देने लग जाते हैं, सब सुनाई देने लग जाते हैं। अब अगला संबंध बताया गया है काय और आकाश, शरीर और आकाश का। शरीर और आकाश, इनके बीच में रिलेशन किसका है? तो आकाश मीन्स रिक्तता, खाली स्थान, और शरीर में जहां जहां खालीपन है वहां वहां भी आकाश तत्व, तो रिक्तता। ये जो खालीपन है, ये इनके बीच में क्या है? संबंध है। इसके साथ बोलते हैं लघुतूल समापते। लघुतूल समापते अर्थात हल्की रुई में समाप्ति करने पर, हल्की रुई, लाइट कॉटन में समाप्ति करने पर, इन दोनों का लाभ बताए आकाश गमनम, आकाश में गति। तो रिक्तता अर्थात खालीपन, खालीपन कहीं भी जा सकता है, खालीपन आकाश है, तो खालीपन में संयम, या फिर हल्की रुई आदि में संयम करने से, हल्की रुई में संयम करने से
योगी आकाश में गति करने वाला हो जाता है, क्यों? वो हल्का हो जाता है। समापति तदा का रूप, हल्कापन का रूप लिया, इसलिए वो कहीं भी उड़ सकता है, आकाश में गति कर सकता है। और रिक्तता, खालीपन है, तो खालीपन अर्थात कुछ भार है ही नहीं, प्रत्येक खालीपन का कोई वजन नहीं है, तो भार शून्य अवस्था में तो आकाश में वही उड़ सकता है जो भार शून्य है। बिल्कुल रुई इत्यादि तो वो सब उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार आकाश गमन करने की सिद्धि योगी के भीतर आ जाती है। अब उससे अगला, बहिराकल्पिता वृत्ति महाविदेया तथा प्रकाशावरणशयः तथा प्रकाशावरणशयः। बहिराकल्पिता, बहि नहीं बाहर, एक्सटर्नल, अकल्पिता जिसकी कल्पना नहीं कही की गई है, कल्पिता अर्थात जिसकी कल्पना की गई है। वही वृत्ति, वही अकल्पिता वृत्ति, ये बाहर जो अकल्पित बिना कल्पना की हुई जो वृत्ति है, इस वृत्ति को क्या नाम बोलते हैं? महाविदेया। इस वृत्ति का नाम क्या बोला है? महाविदेया। शरीर से बाहर है, शरीर से मुक्त है, इसलिए विधेय, इसलिए विधेय। तो यहाँ बहिराकल्पिता वृत्ति का नाम क्या है? तो स्मरण रहना चाहिए, महाविदेया वृत्ति है। क्या नाम है? महाविदेया वृत्ति। तो ये दो नाम हो गए, बाहर अकल्पित और महाविदेया। इस महाविदेया पर संयम करने पर या अकल्पित वृत्ति पर संयम करने पर क्या होगा? प्रकाश का आवरण, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है उसका क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा। ये ज्ञान है और इसके ऊपर जो ये पर्दा है तो ये क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस तरह पुराना, बहुत पुराना कितना जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वो क्षीण हो जाता है। तो यह कहा गया, एक्चुअल पासिंग आउट एंड एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी इज द ग्रेट एक्सकॉर्पोरियल, बाय दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय वेल ऑफ लाइट, वेल ऑफ या व्हील ऑफ लाइट। अब उसके पश्चात भूत और इंद्रिय, भूत और इंद्रिय, इसमें एक सूत्र ये स्मरण रखना, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मक, भोग अपवर्गार्थम। एक ये रखना, दूसरे ये रखना, विशेषा विशेष, लिंग मात्र, लिंगानी। ये दो सूत्र से अगले जो भूत और इंद्रियों वाले सूत्र क्लियर हो जाएंगे। तो भूत वाला क्या है? भूतों की 5 रूप है, 5 स्थितियां हैं। जो भूत है इनके कितने? 5 रूप। तो पहला स्थूल, दूसरा स्वरूप, तीसरा सूक्ष्म, चौथा अन्वय और 5 अर्थवत्व। इन भूतों के इन 5 रूपों पर संयम करने से भूत जय होता है, अर्थात भूतों की सिद्धि प्राप्त होती है, भूतों की सिद्धि प्राप्त होती है। तो स्थूल अर्थात उनका रियल फॉर्म, रियल नेचर, जो मूल जैसे है, एज इट इज वैसे। स्वरूप अर्थात वो किस प्रकार के हैं, उनका गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये उनका गुण है। स्वरूप क्या है? उनका प्रॉपर्टी है, उसका अपना रूप है, उस रूप में वो प्रकट होते हैं, उस रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात अग्नि, अर्थात जो उष्णता वो अग्नि के कारण है, जहां शीतलता वायु के कारण है, जहां कहीं कठोरता मिल रही है पृथ्वी के कारण है, तो ये उनका स्वरूप प्रकट होता है। ये 5 भूत नाम से हैं, ठीक है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जल, जो भी तरल है वो तरलतापन क्या आएगा? जल का निशानी है। तो उसका मूल जो नेचर है, जिसमें वो रहता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, इसको गुण धर्म कह सकते हैं, गुण धर्म। तो जो गुण धर्म है उसका धर्म है, ठीक है, जिसके द्वारा वो प्रकट होता है, अनुभूत होता है, विश्वरूप कहलाते हैं, विश्वरूप कहलाते हैं। तत्पश्चात सूक्ष्म अर्थात उत्पन्न किससे हुआ है, उत्पन्न किसके द्वारा हुआ है, अर्थात सूक्ष्म अवस्था में किसमें था, प्रकट होने से पहले किस अवस्था में था। तो जब हमने विशेष अविशेष पढ़े तो हमने एक चीज देखी थी, अविशेष से उत्पन्न हुए थे। ये अविशेष 2 भागों में था,
एक अहंकार और दूसरे 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं। तो इन 5 तन्मात्राओं से ये 5 भूत उत्पन्न हुए हैं। तो ये 5 तन्मात्राएं ही इन भूतों की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। अब अन्वय, तो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, ये जो, क्योंकि ये दृश्य ही है, ये क्या है, दृश्य ही है, भूत इंद्रियों के स्वरूप में ये दृश्य है। तो ये भूत, ये किस, इनका स्वभाव क्या है, तो किससे मिलकर बने हैं, तो प्रकाश सतरज तम से, सतरज तम से ये मिलकर बने हैं, सतरज तम से। अब अर्थवत्व प्रयोजन क्या है, यही भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग। इस प्रकार ये इस सूत्र में इसका अर्थ निहित है। इन पे संयम करने पर 3 प्रकार की सिद्धि, भूत जैसे 3 सिद्धियां प्राप्त होती है। पहली सिद्धि अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा आदि 8 सिद्धियां। दूसरी सिद्धि शरीर की संपदा, शरीर की शक्तियां, शरीर की विशेष संपदाएं प्राप्त होती है, वेल्थ ऑफ बॉडी, शरीर की संपदाएं। और तीसरी इन जो 5 भूत है, इन पंचभूतों की धर्मों के द्वारा चोट नहीं लग सकती, अभिघात नहीं हो सकता है, आघात नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा, आघात नहीं लगेगा, किनसे, इन धर्मों की, 5 भूतों के जो धर्म है उनसे। अग्नि जला देती है तो जल नहीं पाएंगे, अग्नि में जाने पर जल डुबो सकता है, जल में डूबेंगे नहीं। वायु उड़ा सकती है, वायु अन्य वात रोग उत्पन्न कर सकती है, वो रोग नहीं होंगे इत्यादि, से प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व, इसित्व, काम वसायित्व, काम वसायित्व, ये 8 सीक्वेंस के साथ, अर्थ के साथ स्मरण रखना है, ठीक है। तत्पश्चात काय संपदा, तो रूप लावण्य, रूप लावण्य, बल, वज्र सहननी, काय संपतः। शरीर की 4 संपदाएं हैं, क्या क्या है, रूप, दूसरा लावण्य, तीसरा बल, और तीसरा वज्र सहननी, वज्र के समान कठोरता। ये इस प्रकार शरीर की 4 संपदाएं हैं। The perfection of the body consists is beauty, grace, strength and admentive hardness, admentive hardness। ये हुआ। अब भूत का हो गया, इसी प्रकार भूत की तरह ही, क्योंकि भूतेंद्रियात्मकम है दृश्य, तो इस इंद्रियों के जय होने पर क्या होगा, तो इस इंद्रियों के 5 रूप आगे वर्णन है, इंद्रियों के 5 रूपों का वर्णन है। तो इंद्रियों के 5 रूपों का वर्णन करते हुए मैं इससे वर्णन कर रहे हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। एक चीज ध्यान देने योग्य है कि दोनों में 3 चीज सेम है, 3 चीज सेम है। 3 चीज क्या क्या सेम है, द सब्सटेंटिव, द सबस्टेंटिव, दूसरा फिर कंजक्शन, और फिर पर्पसफुलनेस। तो 3 सेम है, 3 सेम है। और द सब्सटेंटिव, बस 2 ही चीजें डिफरेंट है। थोड़ा ये चिंतन करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, यहाँ अस्मिता का प्रयोग क्यों हुआ है जबकि वहां सूक्ष्म का प्रयोग था, और यहाँ ग्रहण का प्रयोग क्यों हुआ है जबकि वहां स्थूल का था। तो भीतर उत्तर मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि इसको स्मरण रखना। तो जो अविशेष था, ये 2 थे, एक तन्मात्रा थी, दूसरा अहंकार था। तो इंद्रियां, एकादश इंद्रियां किससे उत्पन्न थी, अहंकार से। तो सूक्ष्म स्वरूप में इंद्रियां किसमें रहती है, अहंकार में। तो यहाँ सूक्ष्म स्वरूप नहीं है, यहाँ अस्मिता है, मैंपन। क्यों, इंद्रियां कहती है मैं देखती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं खा पी, मैं ये सब कर रही हूँ, तो उनके भीतर ये मैंपन रहता है, ईगोइज्म रहता है। तो ये अस्मिता या ईगोइज्म।
और ये ग्रहण, क्योंकि इंद्रियों का स्वरूप क्या है, कुछ भी ग्रहण करना, आंख का देखना, कान का सुनना, तो ये सब के सब क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। इसलिए इनका जो मूल क्या है, ग्रहण है। क्या है, ग्रहण है, अर्थात कुछ भी लेना, इनटेक करना, कुछ भी इनटेक करना। तो ये आहार के कारण, क्योंकि इनके माध्यम से ही ग्राह्य विषय ग्रहित्र देखता है, जो करता है वो किनके कारण देखता है, इन इंद्रियों के कारण, इनके ग्रहण के गुण के कारण। और ग्राह्य अर्थात ये पंचभूत, जो पंच भौतिक जितने विषय हैं उनको ग्रहण किसके माध्यम से करता है, इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए इनका जो मूल तत्व है वो ग्रहण तत्व है, और उनका स्थूल तत्व है, उनका प्रकट स्वरूप है, और इनका ग्रहण स्वरूप है, इनका ग्रहण स्वरूप है। और स्वरूप अर्थात धर्म, नेत्र का नेतृत्व अर्थात देखना, कान का सुनना श्रोतत्व, जीवा का रसत्व रस ग्रहण करना, त्वचा का स्पर्शत्व, नासिका का गंधत्व, ये इनके क्या है, स्वरूप है, इनके स्वरूप है। ग्रहण को इन्होंने एपियरेंस कहा है। तो अब भूतों का हो गया, अब इंद्रियों का आराध। इंद्रियों की 5 अवस्थाएं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। बाय संयम ओवर द एक्ट ऑफ द substantive appearance, the egoism, the conjunction and the purposefulness of sensation comes mastery over them। तो इससे इंद्रियों पर जय प्राप्त होता है, मास्टरी ओवर सेंसेशन। ठीक है, इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व। अपीयरेंस, सब्सटेंटिव, इगोइज्म, कंजक्शन, पर्पसफुलनेस। इन पांचों पर संयम करने से इन सेंसेस पर मास्टरी मिल जाती है, अर्थात इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अस्मिता का अर्थ जिससे ये उत्पन्न है, तो ये अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है, तो मैंपन, अर्थात मैंपन, मैं, अहम, मैंपन, ईगो। अन्वय, ये भी किससे मिलके बने, इंद्रिय, प्रकाश, क्रिया, शील, तो ये भी सतरजतम से मिलके बने हैं। अर्थवत्व, तो इनका पर्पसफुलनेस क्या है, जो भूत का था। तो दो चीज सेम है पीछे वाली, अन्वय, अर्थवत्व। अन्वय अर्थात सतरजतम से मिलके बने हैं, और पर्पज इनका क्या है, भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग, एक्सपीरियंस और लिबरेशन, एक्सपीरियंस और लिबरेशन, ये इनका पर्पज है। अन्वय मिले सतरजतम से है। अस्मिता अर्थात उत्पन्न किससे हुई है, ये सारी इंद्रियां अस्मिता से उत्पन्न हुई है, अहंकार से, मैं से उत्पन्न हुई है। तो इनके भीतर मैं पर अहंकार रहता है। स्वरूप किया है, तो जिसके माध्यम से क्रियाएं करती है। आंख का स्वरूप नेतृत्व है, क्या है, देखने का। तो नेत्र में नेतृत्व होगा तभी देख पाएगी, वरना आंख रहती हुई भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका नेतृत्व समाप्त हो जाता है। इसी भी कान का श्रोतत्व, कान रहते हैं लेकिन लोग बहरे हो जाते हैं, तो उनका श्रोतत्व नष्ट हो चुका है, किसी को गंध नहीं आती है। ठीक है, हाथ छूना पड़ जाए तो वो स्पर्श भी नहीं। तो जो स्वरूप इनका रहेगा तभी तक वो ग्रहण कर सकते हैं। तो जिसका जो है मूल धर्म, गुण धर्म, वो स्वरूप कहलाता। तो आंख का देखना, कान का सुनना, नासिका का सूंघना, त्वचा का टेस्ट करना, सॉरी जीभ का टेस्ट करना, त्वचा का स्पर्श करना, टच करना। ठीक है, ये इनका स्वरूप है। टच, टेस्ट इत्यादि जो सब कुछ है, ये इनका स्वरूप है। और ग्रहण, जिसके माध्यम से ये इनको ग्रहण कहते हैं, अर्थात ये 5 ग्रहण रूप में है, आंख, कान, नाक, जीवा। ठीक है, उसके साथ साथ कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये मूल रूप में है। उसके पश्चात 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख इत्यादि, इनके माध्यम से भी ये टच करती रहती है, कुछ ना कुछ ग्रहण करती। लेकिन ये 5 भी इन 5 पर ही आधारित है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कर्मेंद्रियां कर्म करती है, उनसे टच करती है तो पता चल जाता है। तो बिना कर्म कुछ चीज, आंख तो, लेकिन वो देखना हो रहा है, हाथ पैर के बिना भी देख रही है। तो कर्मेंद्रियां मूलतः जो कर्म करते हैं, इसलिए बाकी चलती इन्हीं के आधार पर है। मूल इन सब का चलने का आधार मन है। तो एकादश इंद्रियां पूरी की पूरी, तो इनका ग्रहण, ये सब ग्रहण करती है। मन भी इन 5 के आधार पर करे, ये 5 नहीं तो मन भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मूल इंद्रिया इन 5 को ही लिया गया है, यहाँ इन 5 को ही लिया गया। बाकी इसमें 11 के 11 इंद्रिया सम्मिलित है। तो इस प्रकार इनकी ये 5 अवस्थाएं हैं, इनमें संयम करने से इन इंद्रियों की जय, और इंद्रिय जय हो जाए, मास्टरी ऑफ सेंसेस हो जाए, तब क्या लाभ होगा, तब क्या मिलेगा।
उसका वर्णन आगे महर्षि करते हैं। महर्षि करते हुए कहते हैं ततो उससे मनोजवित्वम विकरण भाव प्रदान जयश्च, उससे किससे, इंद्रिय जय से, तो यानी इंद्रियों के जय से, मास्टरी ऑफ सेंसेस से। तो मनोजवित्वम विकरण भाव और प्रधान जयश्च, ये तीन लाभ भी भूतों के थे और तीन भी इनके हैं, तीन भी इनके हैं। मनोजवित्व अर्थात मन के समान वेग, मन के समान वेग या गति। विकरण भाव, करण अर्थात साधन, विकरण यानी बिना साधन, बिना साधन के भी समस्त भावों को प्राप्त करना, प्राप्त करना। प्रधान प्रकृति को कहते हैं, तो प्रधान जय नहीं, प्रकृति पर जय, प्रकृति पर जय प्राप्त होती है। तो देन कम क्विकनेस एज ऑफ माइंड, क्विकनेस एज ऑफ माइंड, अनइंस्ट्रूमेंटल परसेप्शन, अनइंस्ट्रूमेंटल परसेप्शन, बिना इंद्रियों के भी ग्रहण, बिना साधन, क्योंकि करण कौन से इंद्रियां हैं, अंतःकरण और बहिकरण, अंतःकरण चतुष्ट है और बहिकरण ये सब का, इनके अतिरिक्त भी कुछ भी ग्रहण कर सकता है, कुछ भी ग्रहण। तो अनइंस्ट्रूमेंटल परसेप्शन एंड मास्टरी ओवर दी प्रधाना, प्रधान अर्थात फर्स्ट कोच। यहाँ प्रधान कौन होगा, फर्स्ट कोच कौन होगा, महत्त्व, महत्त्व, इस पर जय, इस पर जय हो जाता है। तो तीन लाभ, पहला मन के समान गति, क्विकनेस एज माइंड, जितना मन तेज है उतनी वो योगी साधक तेज हो जाता है, उसको गति मतलब शरीर से इंद्रियां से उतनी उतनी गति वो कर सकता है। फिर विकरण भाव, बिना इंद्रियों के पहुंचे भी कुछ भी ग्रहण कर सकता है, बिना करण भाव, बिना करण के कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बिना खाए खा सकता है, अर्थात टेस्ट किए बिना ही पेट में प्राप्ति खा लिया बस, ऐसा भाव। यदि इसका स्मरण हो महाभारत का, तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हैं, पांडवों की रक्षा करते हैं। दुर्योधन क्या करता है, दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करता है। दुर्वासा ऋषि अद्भुत ऋषि है, उनकी एक अति विशेषता थी कि क्रोध हो जाए तो तुरंत साप दे देते थे, क्रोध आ जाता तो साप देते थे। दुर्योधन ने भोजा मेरे भाई उधर रहते हैं, तो आप उन्हें भी कृतार्थ करते जाइए, सोचा उनके पास कुछ खाने को है नहीं, खिलाएंगे नहीं, तो गुस्से होते हुए साप दे देंगे, साप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि गए और बोले खाएंगे, तो युधिष्ठिर ने पांचाली को बोला कि पांचाली बना दो भोजन, तो सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं बचा था। उन्होंने नाथ को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान प्रकट हो गए। तो बोला कृष्ण देख कुछ है तो बर्तन में, पूरा एक चावल है, बहुत है के, एक चावल से उन्होंने सबका भेंट, तो ये विकर्ण भाव से उन्होंने पेट भर दिया सबका, विकर्ण भाव को प्राप्त हो गए। और महत तत्व पर्यंत, क्योंकि मूल प्रकृति तो अव्यक्त है, तो यहाँ प्रधान वही है तो स्वरूप में है, तो उस पर जय प्राप्त कर लेता, उस पर जय। ये तीन लाभ इंद्रिय जय से भी है, तीन लाभ इंद्रिय जय से भी है। आगे सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातत्वम, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठाता, और सर्वज्ञातत्व च, सत्व और पुरुष अन्यता ख्याति मात्र, सत्व यानी वही चित्त, पुरुष यानी आत्मा,
इन दोनों की अन्यता यानी भिन्नता, भिन्नता का ख्याति यानी ज्ञान, भिन्नता के ज्ञान मात्र से ही कि चित्त और पुरुष भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। क्योंकि जड़, चित्त क्या है? जड़ है, पुरुष चेतन है, दोनों मूलतः भिन्न भिन्न ही है, लेकिन एक रूप जानने पर भोग संपन्न होता है, एक रूप में जानने पर भोग संपन्न होता है। और परार्थ चूंकि चित्त देता है तो परार्थ स्वार्थ के संयम पे पुरुष का ज्ञान हो रहा था, किसका ज्ञान हो रहा था? पुरुष का। लेकिन यहाँ उससे ऊपर की ज्ञान का वर्णन है कि सत्व और पुरुष, अर्थात चित्त भिन्न है और पुरुष भिन्न है, इसकी अन्यता का ज्ञान हो जाए, इसकी भिन्नता का ज्ञान हो जाए, तो इस ज्ञान मात्र से ही सर्व भावाधिष्ठातत्व और सर्वज्ञात, सभी भावों का स्वामी हो जाता है और सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कुछ जाना जा सकता है और सभी भावों का स्वामी हो जाता है। To him who recognize the distinction between consciousness and pure objective existence, consciousness या चित्त का लिया सत्व का, और प्योर ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस पुरुष के लिए लिया है, आत्मा के लिए। comes supremacy over all states of being, supremacy over all state of being and omniscience, सब कुछ जानना, जो सर्वज्ञ शब्द आया था वो तो ओमिनिसाइंस का इन्होंने अंग्रेजी में, और सभी भावों का हेड हो जाता है, तो सुप्रीमेसी ऑफ ऑल स्टेट ऑफ बीइंग, सभी प्रकार के भाव, जितने प्रकार के जगत में भाव है उन सभी भावों का क्या हो जाता है? हेड हो जाता है, उसको उसका मालिक स्वामी हो जाता है। तो सभी भावों का क्या अधिष्ठाता में स्वामी, यूनिवर्सिटियों में जिस बोलते हैं ना डीन, तो यहाँ अधिष्ठाता उनका हेड हो जाता है, उनका हेड हो जाता है, उनका स्वामी हो जाता है। तो सभी भावों का, सभी प्रकार के, सभी स्थितियों का स्वामी और सब कुछ जान लेता है ओमिनिसाइंस। किससे ये ज्ञान हो जाता है कि चित्त और पुरुष भिन्न भिन्न है, ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक नहीं है, एक नहीं है। चित्त का ज्ञान हो रहा था, केवल चित्त का ज्ञान हो रहा था, हृदय चित्त समिति। पुरुष का ज्ञान हो रहा था, केवल पुरुष का ज्ञान हो रहा था, किसके द्वारा? स्वार्थ पर संयम करने से। लेकिन यहाँ ज्ञान क्या हो रहा है? सत्व और पुरुष की अन्यता, दोनों भिन्न भिन्न, क्योंकि दोनों का ज्ञान कर लिया, अब दोनों का साथ साथ बोध हो जाए कि चित्त भिन्न है और ये चेतन परम चेतना बिल्कुल प्योर, ये बिल्कुल भिन्न है। इस ज्ञान मात्र से वह साधक सभी भावों का अधिष्ठाता हो जाता है और सभी कुछ जानने लग जाता है, सभी कुछ जानने लग जाता है। क्योंकि यहाँ विवेक ज्ञान वाली अवस्था आनी शुरू हो जाती है, विवेक ज्ञान वाली अवस्था आनी शुरू हो जाती है। विवेक ज्ञान लास्ट ज्ञान है, तो सब कुछ जान लेता है। बहुत ही सुंदर इसमें आगे कहा है महर्षि ने, इतना होने के पश्चात ये जो मैं भिन्न हूं, ये चित्त गुणों में गुण व्रत रहे, इतना यहाँ सत्व के अर्थात भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा और जो कुछ क्रियाकलाप है ये चित्त कर रहा है, ऐसा ज्ञान निरंतर रखने वाले सर्व भावों का अधिष्ठाता सर्वज्ञाता सोचता है। अब इसके आगे बोल रहे हैं तद वैराग्यदपि, उसमें भी वैराग्य आ जाए, किसमें? सत्व और पुरुष, चित्त और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान, ये डिफरेंट है, एक नहीं है, ये अलग अलग है, इनके ज्ञान में वैराग्य आ जाए। तद वैराग्यदपि, वैराग्यात अपि, उनके उनमें भी वैराग्य आने पर दोष बीज क्षय केवल्यम, दोष बीज क्षय केवल्यम, इस सूत्र में केवल्य का पहला प्रयोग है, दो बार होंगे अंतिम इस पाद में, सॉरी इस पाद में केवल्य का पहली बार, अंतिम में भी एक बार आएगा। तो किसमें वैराग्य आ जाए? तद वैराग्य, सत्व पुरुष की भिन्नता के ज्ञान में भी वैराग्य आ जाए, अर्थात उस ज्ञान को सुखी, अरे मैंने तो जान लिया, ईगो ना आए, अरे मैंने तो स्वयं को जान लिया, तो ईगो आ जाएगा। बोले इस ईगो से नहीं, उसमें वैराग्य, उसमें आसक्त नहीं होना, उससे प्रसन्न नहीं होना, उसमें भी वैराग्य, कोई बात नहीं, मिल गया ठीक है,
उसका उसमें भी वैराग्य आने पर संपूर्ण दोषों का नाश हो जाता है। संपूर्ण दोषों के बीज का नाश हो जाता है। क्योंकि वैराग्य आएगा तो ईगो नहीं आएगा, ना सुख आएगा, ना उसकी प्रसन्नता मिलेगी, ना हर्ष मिलेगा, और ना अहंकार आएगा मैंने स्वयं को जान लिया है, मैंने स्वयं को। तो इसलिए इसमें वैराग्य आ जाए, किससे? सत्व और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान में वैराग्य आने पर संपूर्ण दोष के बीज का नाश हो जाता है। और यही क्या है? केवल्य है। केवल्य क्या कहा परिभाषा में? दोष बीज से, दोष के बीजों का नाश होना। तो यहाँ दोष अविद्या आदि ले सकते हैं। तो एक केवल्य क्या था? तद अभावात संयोग अभाव हानम, अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव। वहां भी दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव, तो भिन्न भिन्नता का ज्ञान प्रकट हो रहा था, तो वो भी केवल्य था। और एक यहाँ सत्पुरुष की अन्यता भिन्नता का ज्ञान होने पर उस भिन्नता के ज्ञान में भी वैराग्य हो जाए, तो संपूर्ण दोषों के बीज का, दोषों का जो मूल बीज है क्या? क्लेश, उसका नाश हो जाता है। तो वो केवल्य है, वो उसके लिए केवल्य है। हाँ, केवल्य है। लेकिन अब और उससे ऊपर और स्थिति बता रहे हैं क्या? इसका फल तो बता दिया केवल्य, भिन्नता का ज्ञान। अब इस भिन्नता का ज्ञान रहा, इस भिन्नता का ज्ञान रहा और केवल्य की स्थिति में भी रहे, लेकिन जहां रह रहे हो वहां प्रसिद्ध हो गए, लोग मान सम्मान करने लग गए, उसमें फंस गए, तो फंस जाओगे, फिर गिर जाओगे। उसके लिए सावधान कर रहे हैं साधक को, उसके लिए सावधान। इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, तत्पश्चात ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्पश्चात केवल्य हुआ, तो सिद्धियां होगी तो कहीं ना कहीं प्रकट करोगे। कोई हर प्रकार के व्यक्ति आएगा, दुखी आएगा, प्रसन्न आएगा, तो हम उसकी करुणा आ जाएगी, उस बहाने करेंगे, भीड़ आने लग जाएगी, तो लोगों का भला करने लग जाएंगे। उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं महर्षि? स्थान्यु उपनिमंत्रणे, स्थान्यु उपनिमंत्रणे, स्थानीय उपनिमंत्रण, स्थानीय जहां रहते हो वहां उपनिमंत्रण, आपको आमंत्रित करने पर। कुछ लोगों ने यहाँ अर्थ देवताओं का निमंत्रण किया गया है, लेकिन ये स्थान में रहने वाले लोगों के निमंत्रण पर। संग अस्मयाकरणम, संग अस्मया आकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात, पुनरअनिष्ट प्रसंगात, स्थानीय उपनिमंत्रण। स्थानीय उपनिमंत्रणम निमंत्रणे स्मया संग, सॉरी, संग स्मया स्मरणे, स्मया करणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात, पुनरअनिष्ट प्रसंगात। अर्थात जहां रहते हो वहां के लोग आदर भाव करने लग गए, वो बुलाने लग गए, तो संग, आसक्ति, इसमें अहंकार इत्यादि नहीं करना चाहिए, इत्यादि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आसक्ति कर लिया, अहंकार कर लिया, तो अनिष्ट का प्रसंग रहेगा, पुनः गिर जाओगे। इतनी अवस्था में, केवल्य की अवस्था में आए, पुनः व्युत्थान की अवस्था में चले जाओगे, पृष्ठवर्ती प्रवाह में चले जाओगे। इसलिए स्थानु निमंत्रण मिले, आदर सत्कार मिले, चाहे देवताओं का मिले, जहां रह रहे हो वहां का मिले, संग आसक्ति नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है। आसक्ति और अहंकार नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं होना है और अहंकार नहीं करना है। When the प्रिसाइडिंग deities, प्रिसाइडिंग deities, तो देवताओं का अर्थ लिया यहाँ इन्होंने, ठीक है। When the presiding deities invite, there should be no attachment, there should be no attachment and no smiles of satisfaction। स्मया को इन्होंने स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन लिया है, जबकि यहाँ स्माइल का अर्थ अहंकार है, ठीक है। अहंकार नहीं करना चाहिए, मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा आदर भाव हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती की। नो स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अर्थ नो ईगो, ठीक है। तो ये वो सामान्य वाला ईगो नहीं, आदर भाव वाला, गौरव वाला, प्राइड वाला। नो प्राइड, नो प्राइड। कॉन्टेक्ट विद द अनडिजायरेबल बीइंग अगेन पॉसिबल, कॉन्टेक्ट विद द अनडिजायरेबल बीइंग अगेन पॉसिबल, अगेन पॉसिबल। क्या? जो नहीं चाहते वो अनिष्ट, अनिष्ट हो जाएगा। हम क्या नहीं चाहते हैं? बुरा नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो यह दुख पुनः उत्पन्न हो सकता है।
क्लेश पुनः उत्पन्न हो सकते हैं यदि ये मिलने पर, क्या इनवाइट करने पर, चाहे देवताओं को इनवाइट करने पर हो या जहां आसपास में रह रहे हो वहां इनवाइट करने पर आसक्ति अटैचमेंट हो गया तो। इसलिए क्या उन्होंने बोला, नो अटैचमेंट, शुड बी नो अटैचमेंट, किसी अवस्था में अटैचमेंट नहीं करना है और ईगो या प्राइड नहीं करना है। प्राइड, यहाँ प्राइड आ जाएगा, प्राइड नहीं करना है। यदि कर लेंगे तो पुनः अनिष्ट का प्रसंग अर्थात दुख क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। अहंकार आ जाएगा, अहंकार क्या, अस्मिता है, अस्मिता क्या, अविद्या है, क्लेश है, अविद्या के कारण होता, वो उत्पन्न हो गए, फिर फंस गए, तो फिर वही यात्रा जो केवल तक की थी वो समाप्त हो गई, पुनः करनी पड़ेगी इतनी सारी। इसलिए बोल रहे हैं सावधान रहना, क्योंकि सिद्धियां मिलेगी, केवल ये प्राप्त कर लोगे तो निमंत्रण मिलेंगे, उस निमंत्रण में आसक्त नहीं होना है कि मुझे मिल गया तो देवताओं बुला रहे, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हूँ, और गर्व भी नहीं करना, अपने ऊपर गौरव भी नहीं करना, शुड बी नो, नहीं करना है, कर दिया तो अनिष्ट प्रसंग अर्थात खराब हो सकता है, तो क्लेश इत्यादि आ सकते हैं, अविद्या इत्यादि आ सकते हैं। मेरे अनुसार समय हो गया ऐसा लग रहा है मुझे।